सो फ्रेंड्स, भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत में मौजूद इन खतरनाक मिसाइल्स की वजह से ही चाइना जैसे देश भी भारत की तरफ बुरी नज़रों से देखने से भी डरते रहते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको भारत की टॉप 5 खतरनाक मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल चेकमेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़ एज सून एज पॉसिबल। नाउ नंबर 5, निर्भया मिसाइल। निर्भया एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और जो ज़रूरत पड़ने पर अपने पैथ को बदल भी सकती है। ये एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 0.7 से 0.9 माक के आसपास होती है। ये ज़मीन से मात्र 50 मीटर की हाइट पर भी ट्रैवल कर सकती है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये अपने साथ 450 किलोग्राम तक के वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसे लैंड, सी या एयर से भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 2, शौर्य मिसाइल। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है तो मिलिए शौर्य मिसाइल से। बट वेट, अगर आप सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले इसे समझ लेते हैं। साउंड की स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज़ की स्पीड 1 माक की होती है। मतलब अगर कोई चीज़ 0.5 माक की रफ्तार से ट्रैवल कर रही हो तो उसका मतलब वो साउंड की स्पीड से आधी स्पीड में ट्रैवल कर रही है। और अगर स्पीड 2 माक के आसपास है तो मतलब साउंड की स्पीड से डबल, और अगर 3 माक है तो मतलब साउंड की स्पीड से ट्रिपल स्पीड में ट्रैवल कर रही है। 0 से 1 माक की स्पीड को कहा जाता है सबसोनिक स्पीड, और वहीं पर 1 to 5 माक की स्पीड को बोला जाता है सुपरसोनिक। और अगर यही रफ्तार 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है तो इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। एंड शौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 7 to 8 माक के आसपास रहती है और इसकी रेंज भी 700 से 1900 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। 1000 किलोग्राम के पेलोड से ये 700 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। वहीं अगर इसका पेलोड 200 किलोग्राम के आसपास हो तो ये 1900 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और हाइपरसोनिक होने के साथ साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। एंड अब आते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 पे है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया एंड रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अराउंड 3 माक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है और इसकी रेंज अराउंड 250 से 500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जिसे फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। ब्रह्मोस 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसके साथ ही ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। रिसेंटली आपको ध्यान होगा जब ये पाकिस्तान में मिसफायर हो गया था और पाकिस्तान को इस बात की भनक तक न लगी थी कि उनकी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल आ रहा है। एंड इसीलिए रिसेंटली ब्रह्मोस को फिलीपींस की तरफ से $375 मिलियन का अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था। नाउ वेट अ मिनट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से चल रहा होगा कि अगर शौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और शौर्य मिसाइल की रेंज ऑलमोस्ट ब्रह्मोस मिसाइल से 4 गुना ज़्यादा है तो फिर ब्रह्मोस मिसाइल को मैंने नंबर 3 पर क्यों रखा? वेल, इसके लिए पहले आपको एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को समझना होगा। शौर्य एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है एंड बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी के 3 फेस होते हैं जिन्हें बूस्ट फेस, मिड कोर्स फेस एंड टर्मिनल फेस के नाम से जाना जाता है। जब शौर्य मिसाइल अपने बूस्ट फेस एंड मिड कोर्स में होती है तो इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ये अपने टर्मिनल फेस में काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाती है क्योंकि अपने टर्मिनल फेस में ये इजीली मैन्यूवर कर सकती है और साथ ही साथ अपनी मैक्सिमम स्पीड भी ये टर्मिनल फेस में ही अचीव करती है। जबकि अगर हम बात करें ब्रह्मोस की तो ये ज़मीन से 50 मीटर की हाइट से ही अपने पैथ पर आगे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना और डिस्ट्रॉय कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर शौर्य मिसाइल अपने टर्मिनल फेस में ज़्यादा घातक है तो वहीं ब्रह्मोस अपने पूरे पैथ में ज़्यादा घातक हो जाती है, इसीलिए ब्रह्मोस आती है नंबर 3 पर। अब आते हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर है K4 मिसाइल। एंड आई एम डैम श्योर कि K4 मिसाइल का नाम आप में से काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा और इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट ने K फैमिली की मिसाइल्स की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा शेयर नहीं किया है। इनफैक्ट इसे सीक्रेट ही रखा है। K फैमिली का मतलब यहाँ पर कलाम फैमिली से है। K4 मिसाइल को ईयर 2020 में टेस्ट किया गया था। K4 मिसाइल एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO के द्वारा बनाया गया है एंड इसकी रेंज अराउंड 3500 से 4000 किलोमीटर तक की है और K4 करीबन 2 से 2.5 टन का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की स्पीड का कोई भी ऑथेंटिक डेटा मुझे नहीं मिला है, बट कहा गया है कि K फैमिली की मिसाइल्स अग्नि फैमिली से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्टेल्थियर और लाइट वेट होंगी। तो अगर इसकी स्पीड अग्नि 4 से कंपेयर करेंगे तो एक रफ़ आइडिया लें तो करीबन 10 से 15 मैक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट इस मिसाइल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बताता हूँ। अगर इस मिसाइल को किसी भी तरीके से एक स्टेल्थ सबमरीन के थ्रू साउथ चाइना सी में चाइना के पास पहुँचा दिया जाए तो ये मिसाइल बीजिंग को काफ़ी ईजिली हिट कर सकता है।
बट इसका एक ही कैच है कि वो सबमरीन किसी रेडार के थ्रू पकड़ी ना जाए। K4 के अलावा भारत K5 मिसाइल्स भी डेवलप कर रहा है जो K4 से और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और K5 मिसाइल वॉर के सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित होगी। अब आते हैं नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे है अग्नि 5 मिसाइल। ये भारत का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे चाइना सबसे ज़्यादा डरता है। अग्नि 5 की रेंज करीबन 5 से 6,000 किलोमीटर बताई जाती है, बट चाइना कहता है कि भारत इसकी रेंज कम बता रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग इसकी रेंज आराम से 8,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। एंड रेंज के अलावा अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो अग्नि 5 की मैक्सिमम स्पीड 25 मार्क के आसपास है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है अनलेस अनटिल आपके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स या फिर लेज़र वेपन ना हो। अग्नि मिसाइल 2.5 से 3 टन के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। एंड एक बार आप मिसाइल के एरिया कवरेज पर ध्यान दें तो आधा यूरोप, आधा अफ्रीका एंड ऑलमोस्ट पूरा रशिया इसकी रेंज पे आ जाता है। इसकी इतनी लॉन्ग रेंज एंड 25 मार्क की हाइपरसोनिक स्पीड इसे इंडिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाती है। तो ये थी इंडिया की कुछ डेडलीस्ट मिसाइल्स जिसकी इन्फो मैंने आपके साथ शेयर की है और इसे अपने हिसाब से रैंकिंग दी है। अगर आप इन मिसाइल्स पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।